जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो आपका जो है पॉलिटी के अंदर अनुच्छेद है। अनुच्छेद तो आपने देखा होगा आपके वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है अनुच्छेदों से, चाहे वो यूपी पुलिस हो या यूपी एसआई हो। किसी भी परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका जो है अनुच्छेद से। अगर हम ओवरऑल अनुच्छेद की बात करें 1 से लेके 395 तक, तो वह याद करने काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी जटिल आपको जो है उसमें प्रयास करना पड़ेगा। परंतु इस क्लास के माध्यम से ना हम एक कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा जो है आपके अनुच्छेद लेके आए, जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपका वनडे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए अनुच्छेद से आप जो है गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने जो है टोटल आपके पॉलिटी के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वह सारे हमने इस क्लास के अंदर रखे हैं। आपको बस एक काम करना है, आप चाहे लाइब्रेरी में बैठे हो चाहे अपने घर बैठे हो, आपको मोबाइल बिल्कुल सामने रखना है। और अगर आप क्लास के साथ नोट्स बनाना चाहें, उनको नोट डाउन करना चाहें तो क्लास के साथ भी कर सकते हैं, वरना आपको क्लास खत्म होने के बाद यह जो पीडीएफ है अनुच्छेद की, यह आपको कॉम्पिटिशन गुरु एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। वहां से भी आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपका जो फोकस है पूरा क्लास पर होना चाहिए। और जो भी अनुच्छेद मैं बताऊंगा वह काफी इंपॉर्टेंट है आपके जो है यूपी पुलिस परीक्षा के लिए, चाहे वो यूपीएसआई की परीक्षा हो, दोनों परीक्षाओं के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास में शुरू में अगर हम बात करें, आपके जो है अनुच्छेद इस तरफ लिखे हुए हैं और विषय आपके इस तरफ लिखे हुए हैं। तो आपको अनुच्छेद इस तरफ देखने हैं और आपको विषय थोड़ा-थोड़ा जानना है, बस थोड़ा-थोड़ा। आप थोड़ा-थोड़ा भी जान लेंगे ना, तो अपने जो परीक्षा में क्वेश्चन आएगा उसको जो है निश्चिंत रहिए, गलत नहीं करेंगे। ठीक है? क्योंकि बिल्कुल तो आप अगर डिक्टो याद करने की सोचें, तो एक आध ही अपवाद होगा जो पूरा डिक्टो याद कर सकता होगा। पर हाँ, कुछ रिलेट करके या कुछ भी हम थोड़ा अपना माइंड सबकॉन्शियस माइंड से थोड़ा पढ़ के हम अपना जो है क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं परीक्षा में। चलो अब हम क्लास शुरू करते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से बात करेंगे अनुच्छेद 1 में देखा जाए तो आपको पता ही होगा अनुच्छेद 1 में जो हमारा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, हमारा अनुच्छेद क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में जो हमारा अनुच्छेद है आर्टिकल 1 है। ठीक है? नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 हमारा किससे संबंधित है? आपका संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन। ठीक है? अनुच्छेद जो तीसरा है हमारा इन चीजों से संबंधित है। ठीक है? मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 5 जो है हमारा वह नागरिकता से संबंधित है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, अनुच्छेद 5 जो हमारा नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 20 की बात करें, अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद जो 20 जो है संबंध रखता है किन चीजों से रखता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है? बिल्कुल क्लियर। आर्टिकल 20 भी क्लियर। अब आर्टिकल 21 की बात करेंगे। आर्टिकल 21 की बात करूं तो ये थोड़ा इंपोर्टेंट रहने वाला है आपकी परीक्षा के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य से। ठीक है? इसको जो है थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण और देहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है जी? बिल्कुल। आर्टिकल 21 के की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आपका रखा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है? इसको भी याद करना है, करेंगे। क्या है? आर्टिकल 21 के। आर्टिकल 21 क्या है? जो है आपका किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार। ठीक है जी? राइट टू एजुकेशन। ठीक है? अब हम बात करेंगे आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 की। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है? आर्टिकल 22 भी क्लियर। आर्टिकल 23 की बात करेंगे अब। आर्टिकल 23 की अगर बात करें तो थोड़ा-सा मानव के दुव दुर्व्यापार, मानव तस्करी और बालाश्रम का निषेध। ठीक है जी? ये भी आपका इम्पोर्टेंट, इसको भी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में हम रखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, आपका अनुच्छेद 26 है। अनुच्छेद 26 हमारा किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है जी? बिल्कुल। अनुच्छेद 29 की अब बात करेंगे। अनुच्छेद 29 हमारा किससे संबंधित है? ये आपका माइनॉरिटी से संबंधित है। ठीक है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है? बिल्कुल। इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, थोड़ा आर्टिकल 30 को पढ़ने के लिए। आर्टिकल 30 की अगर हम बात करें, ठीक है? ये मैं मिटा देता हूँ, आपको फिर क्लियर दिखेगा बिल्कुल। ठीक है? आपको इम्पोर्टेंट मैंने बता ही दिए। एक ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक ये और एक आपका ये। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अब आगे
आर्टिकल जो हमारा 30 है, ये किससे संबंध रखता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार, ठीक है? बिल्कुल, आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 32 की बात करें 32 की, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है? बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल पर एक बार थोड़ा जो है पढ़ लेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 33 की बात करें, संसद द्वारा शस्त्रों बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध, ठीक है? बिल्कुल। आर्टिकल 34 की बात करेंगे, अनुच्छेद 34 की, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्र, प्रवर्त तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर निबृधन, ठीक है जी, ठीक है। आर्टिकल 35 की बात करेंगे अब, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, ठीक है। आर्टिकल 38 की बात करेंगे, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। आर्टिकल 50 की बात करेंगे, कार्यपालिकाओं से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। आर्टिकल 51 की बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये इंटरनेशनल पीस से संबंधित है और आपका आर्टिकल जो है अनुच्छेद 51 मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके पूछने के काफी चांस हैं, बिकॉज ये जो लिंक करता है आपका जो है डीपीएसपी से करता है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, ठीक है जी। आगे बात करेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 54 की, राष्ट्रपति का निर्वाचन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 की अगर बात करें, राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे आर्टिकल 64, जो आपके अनुच्छेद 64 की बात करें, उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। आर्टिकल 64 भी हमारा कंप्लीट। अनुच्छेद 66 की बात करेंगे, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। आगे जो है हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 67, ठीक है जी, बिल्कुल। तो आर्टिकल 67 जो हमसे जो है कहता है, वो क्या कहता है, यहाँ पे थोड़ी देखेंगे, ठीक है। चलो, एक तो ये इंपॉर्टेंट था आपका और एक ये, ठीक है। चलो, बिल्कुल। 67 आर्टिकल हमसे क्या कहता है, उपराष्ट्रपति की पदाविधि, ठीक है, बिल्कुल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए और हाईलाइट किए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी जो है परीक्षा को देखते हुए, ठीक है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 69 की बात करते हैं, ठीक है जी। आर्टिकल 69 हमसे क्या कहता है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है, बिल्कुल। आर्टिकल 72 की बात करते हैं हम, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं आर्टिकल 76, इसका ये क्या कहता है हमसे, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी जो है आपका रखा जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल। आर्टिकल 77 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 77 की, तो ये क्या कहता है, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, ये किसमें है, ये आपका अनुच्छेद 77 में है, ठीक है। आर्टिकल 79 की बात करें, तो ये क्या है, ये किससे संबंधित है, ये आपका संसद का गठन, ठीक है, बिल्कुल। अनुच्छेद 80 की बात करें, तो ये आपका संबंध रखता है राज्यसभा की संरचना, बिल्कुल, ठीक है। अनुच्छेद 81 की बात करें, तो लोकसभा की संरचना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा। आर्टिकल 80 की बात करें, तो राज्यसभा की संरचना, वहीं अगर आर्टिकल 81 की बात करें, तो लोकसभा की संरचना, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 82 देखते हैं, अनुच्छेद 82 किससे संबंधित है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, ठीक है। अनुच्छेद 83 की बात करते हैं, संसद के दोनों सदनों की अवधि, बिल्कुल, ठीक है। अनुच्छेद 84 की बात करते हैं, अनुच्छेद 84 किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंध रखता है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको हम रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। चलें जी आगे फिर। अगला जो हमारा जो अनुच्छेद है, वो 85 है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ऊपर कर देते हैं थोड़ा। लो,
सेकंड बस थोड़ी मिनट देंगे, बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 85 की। अनुच्छेद 85 हमसे क्या कहता है? सदन सॉरी संसद का सत्र, सत्रवासन और विघटन। ठीक है, बिल्कुल। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको स्लाइड में बताई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आर्टिकल देखते हैं। आगे क्या है? अनुच्छेद सॉरी आर्टिकल 86 आर्टिकल 87 की बात करें तो ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है, बिल्कुल। आर्टिकल 89 की बात करें, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, ये दोनों ध्यान रखेंगे थोड़ा। अनुच्छेद 93 की बात करें, आर्टिकल 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, बिल्कुल। आर्टिकल 98 की बात करें, संसद का सचिवालय। ठीक है, आर्टिकल 106 की बात करें, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 110 की बात करते हैं, धन विधेयक की परिभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपका अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, बजट। बजट किस आर्टिकल में है? 112 इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। चलें जी आगे, बिल्कुल। चलो, कहाँ तक हमने पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 112 हमसे क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट कहते हैं। ये किस अनुच्छेद में? ये आपका 112 में है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 हमसे क्या कहता है? वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। ठीक है, बिल्कुल। आर्टिकल 120 अनुच्छेद 120 की बात करें, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 120 हमसे कहता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस आर्टिकल से संबंधित है? ये आपके आर्टिकल 120 से संबंधित है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 123 की। ठीक है, तो अनुच्छेद 123 भैया किससे रिलेटेड है? किससे संबंध रखता है? तो ये आपका संबंध रखता है राष्ट्रपति की अध्यादेश ऑर्डिनेंस शक्ति। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा आर्टिकल रहने वाला है वह कौन-सा है? ठीक है, आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 हमारा किससे संबंधित है? आर्टिकल 124 हमारा संबंधित है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। ठीक है, आर्टिकल 124। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। एक पढ़ने ये सारे ही हैं। पढ़ने एक बार आप अपनी आँखों के आगे से निकाल लोगे ना, तो आपको जो है बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आप परीक्षा में सही उत्तर चयन करने में, ठीक है? बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने लगा दिए हैं, वो आपके जो है परीक्षा के उद्देश्य से देखे जाएँ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए आर्टिकल 124 पे। आर्टिकल 124 किससे संबंधित है? आर्टिकल 124 की बात करें तो ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बिल्कुल। आगे हम बात करें अनुच्छेद 129 की। अनुच्छेद 129 हमारा किससे संबंधित है? अनुच्छेद 129 संबंधित है हमारा उच्चतम उच्चतम न्यायालय की का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, बिल्कुल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 137 की। अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका निर्णयों का अ, आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व विनिलोकन। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 143 की। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, बिल्कुल। तो थोड़ा अंडरलाइन करेंगे। आगे बात करते हैं आपका अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 क्या कहता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षण सीएजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट की हम जो है कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है भैया? बिल्कुल। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। चलें आगे? चलो। कहाँ तक हमने पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 148 तक। आगे चलते हैं अनुच्छेद 155। ये अनुच्छेद 155 की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये आपका राज्यपाल की नियुक्तियाँ, ठीक है? ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बिल्कुल। आगे चलते हैं।
जो भी इम्पोर्टेंट होंगे मैं उन पे आपका जो है टिक कर दूँगा, ठीक है? एक तो ये इम्पोर्टेंट होगा आपके जो है, और इस स्लाइड के अंदर एक सीएजी वाला इम्पोर्टेंट होगा और एक आपका आर्टिकल ये वाला, राज्यपाल की नियुक्तियाँ, ठीक है? अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 161 की। अनुच्छेद 161 हमसे क्या किससे संबंधित है, क्या कहता है? ये हमसे कहता है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ, ठीक है? बिल्कुल, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ, ठीक है? अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 163 की। अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? ये हमारा राज्यपाल को सहायता और सलाह दोनों के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक है? बिल्कुल। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 165 की। अनुच्छेद 165 की अगर बात करें, तो ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है राज्य का महादिव्य महादिव्य वक्ता, ठीक है? एडवोकेट जनरल। ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 168 की। अनुच्छेद 168 जो हमें किससे संबंधित है? ये आपका राज्यों के विधानमंडलों का गठन, ठीक है? और आपका जो है आर्टिकल 168। आगे बात करते हैं आर्टिकल 169 किससे संबंधित है? ये हमारा संबंधित है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन, ठीक है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आगे चलते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, सबको क्लियर, ठीक है? बिल्कुल, आगे चलते हैं। आगे अब हम पहुंच गए अनुच्छेद 170 पे। अनुच्छेद 170 पे, ठीक है? अनुच्छेद 170 की अगर हम बात करें, ठीक है? चलो, अनुच्छेद 170 किससे संबंध रखता है? तो ये रखता है विधानसभा विधानसभाओं की ठीक है? राज्य विधानसभाओं की संरचना। र वहीं हम अगर अनुच्छेद 178 की बात करें, तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है? वहीं अनुच्छेद 182 की बात करें, तो विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, ठीक है? वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 214 की, तो ये किससे संबंधित है? ये आपका राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बिल्कुल। आगे चलते हैं, आपको अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 215 किससे संबंधित है? ये आपका उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो है अनुच्छेद 226 की। अनुच्छेद 226 किससे संबंधित रखता है? ये आपका उच्च न्यायालय द्वारा रिट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। आपको पता होगा 5 तरीके की रिट होती है। बिल्कुल, आगे चलते हैं। आपका जो है आप यहाँ अगर हाई कोर्ट की बात करें, तो हाई कोर्ट आपका जो है आर्टिकल 226 से जो है अपनी रिट जारी करता है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 से अपनी रिट जो है जारी करता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो अब जान लें, ठीक है? बिल्कुल। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 231 की। अनुच्छेद 231 की अगर हम बात करें, तो ये किससे संबंधित है? यह है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है? बिल्कुल, आगे चलते हैं हम। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 239 की। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? ये आपका संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है? बिल्कुल। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम अनुच्छेद 239 क की, ठीक है? तो ये किससे संबंधित है? क का क, तो ये संबंधित है आपका दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है? बिल्कुल, आगे चलते हैं। आगे आपका आ गया अनुच्छेद 243 का सेक्शन ए, जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद 243 का क। ये आपका जो है ग्राम सभा से संबंधित, ठीक है? बिल्कुल। अब नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 243 ख। ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है पंचायतों का गठन, ठीक है? यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए। 2 आर्टिकल जो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस स्लाइड के अंदर, ठीक है? बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। आगे जो आपका आर्टिकल है, आगे इसको देखते हैं। ये आर्टिकल आपके जो है इम्पोर्टेंट हैं, ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि आपसे जो है सिंपल आर्टिकल्स ना पूछ करके थोड़ा डीप भी पूछ सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे यहाँ अनुच्छेद 243 की, ठीक है? तो ये किससे संबंधित है? ये आपका नगर पालिकाओं का गठन, ये इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाला जाएगा, ठीक है? यहाँ फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम अनुच्छेद 244 की। अनुच्छेद 244 की बात करें, तो ये किससे संबंधित है? यह अनुसूचित
क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी? मोस्ट चलो, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 की अगर बात करें, तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो ये किससे संबंधित है? ये आपका अनुच्छेद 249। आगे नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 262 की। अनुच्छेद 262 की अगर हम यहाँ बात करें, तो ये किससे संबंधित है? ये आपका अंतर्राज्यों, नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। ठीक है? बिल्कुल, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 200 अगर 63 की बात करें, तो अंतर्राज्यीय परिषदों के संबंध में उपबंध। ये किससे संबंधित है? ये आपका अनुच्छेद 263। ठीक है? अनुच्छेद 266 की बात करें, अनुच्छेद 266 जो है आपका भारत और राज्यों की संचित निधियों निधियां और लोक लेखे। ठीक है? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 267 की। अनुच्छेद 267 की बात करें, तो आकस्मिकता निधि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसको ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है? तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी। ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं, कहाँ तक आ गए हम? अनुच्छेद 267। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 की बात करें, ये किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और पीएससी। ठीक है? ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है? बिल्कुल, आगे चलते हैं। आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 किससे संबंधित है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्ण। ठीक है? बिल्कुल। आगे चलते हैं अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 की बात करें, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। बिल्कुल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको थोड़ा याद करेंगे बिल्कुल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है जी? मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। आर्टिकल 332। आर्टिकल 332 किससे संबंधित है? ये हमारा राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर स्लाइड पे चलें, तो यहाँ कौन-कौन से आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उनकी अब मैं बात करता हूँ। अगर अनुच्छेद 339 की बात करें, तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। तो ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है? बिल्कुल। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 की बात करूं, तो यहाँ पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। बिल्कुल। आगे बात करें अनुच्छेद 341, अनुसूचित जातियां, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है? उससे अगला चलें, 342 अनुसूचित जनजातियाँ, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है? आगे चलें, 343 अनुच्छेद 343 संघ की राज्यभाषा राजभाषा सॉरी, संघ की राजभाषा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलें, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ। ठीक है? आगे बात करें, अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा। ये किससे संबंध है? ये आपका 346, आर्टिकल 346। क्या अनुच्छेद 351 की बात करें, हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देश। ठीक है? आगे बात करें अनुच्छेद 352, ये किससे संबंधित है? ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है? आगे बात करें 356, ये आपका राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है? बिल्कुल। आगे बात करें आर्टिकल अनुच्छेद 360, ये आपका वित्तीय आपातकाल। ये तीनों ही आर्टिकल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें तो रट ही लो। ठीक है? ये आपका डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनुच्छेद 352 किससे संबंध रखता है? तो आपको तुरंत फट जो है टिक लगाना, राष्ट्रीय आपातकाल। बिल्कुल। अनुच्छेद जो है 356 किससे संबंधित है? राज्य आपातकाल। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी। ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? इस स्लाइड में ये जो आर्टिकल है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं बिल्कुल, और याद करने हैं बिल्कुल, रट लो इन्हें तो। आपका जो है आपकी परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वह यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो, चाहे वह यूपी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो। ठीक है? बिल्कुल। आगे चलते हैं अब।
नेक्स्ट जो है हमारे 2 अनुच्छेद बचे हैं, दोनों को पढ़ लेते हैं। चलो, कौन-कौन से बचे हैं अब? ये बचे हैं, एक तो देखो 368 368 जो है अनुच्छेद क्या क्या कहता है? संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया। अगला अनुच्छेद 393 ये क्या कहता है? भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम, ठीक है? दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको जो है याद करने हैं, ठीक है? बिल्कुल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? बिल्कुल। इस वीडियो के अनुसार हमने जो है, जितने भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जो आपके आर्टिकल हैं, आपके जो वन डे एग्ज़ाम में बार-बार पूछे गए हैं और पूरी-पूरी उम्मीद है आगे भी पूछे जाएँगे। चाहे वो आपकी आने वाली कांस्टेबल की परीक्षा हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आपकी यूपी जो है होम गार्ड की हो। ये इन परीक्षाओं में बिल्कुल पूरी-पूरी उम्मीद है ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन इस क्लास से आ जाए। तो आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है। जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करने हैं, रटने हैं। उन्हें तो घोट जाओ बिल्कुल मैं कहूँगा आपको शुद्ध हिंदी भाषा में मतलब देसी भाषा में कि उन्हें तो घोट ही जाओ। ठीक है जी? आज की क्लास में इतना ही। और ये आपको पता ही होगा हमारा यूपी पुलिस का बैच है कॉम्पिटिशन गुरु एप्लीकेशन पे और आपको एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं कॉम्पिटिशन गुरु और जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। ये स्पेशल जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है, ठीक है? चाहे तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें जो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, हमारे जो दिवाकर सर मैथ करवाने वाले हैं, विवेक सर जो हैं आपका हिंदी और रीज़निंग करवाने वाले हैं, मैं आपका जीके जीएस करवाने वाला हूँ और विशाल सर हमारे यूपी जी की बिल्कुल बेसिक टू एडवांस करवाने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं एक और नई वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी टॉपिक में आपको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे थोड़ी दिक्कत है, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बना दी जाएगी। ठीक है? बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।